एक्शन रिसर्च कार्यक्रम की सोच के पीछे उन समस्याओं के समाधान का लक्ष्य था जिनका संबंध व्यावहारिक जीवन से है, न कि प्रयोगशालाओं से। ऐसी समस्याएं जिनका अनुभव सिंचाई विभाग खेतों में करता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वाल्मीकि एक्शन रिसर्च अधिकारी जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए काम करेंगे। एक्शन रिसर्च कार्यक्रम सुनने में भले ही बड़ा भारी अथवा तकनीकी शब्द लगता हो, किंतु वास्तविकता यह है कि इसका संबंध सिर्फ तकनीकी शोध से नहीं, बल्कि वास्तविक स्थिति में जो मानव स्वभाव है, मानव विज्ञान है, उससे है। देखिए, शोध कार्य तो और भी जगह हो रहे हैं, अच्छे अच्छे शोध कार्य हो रहे हैं, किंतु ये उन शोध कार्यों से भिन्न इसलिए है कि जो लाभान्वित कृषक हैं उनको साथ लेकर के आप ये शोध कार्य करते हैं और उनको ये पता चल जाता है कि ये कार्यक्रम में उनकी भलाई है और वो आपको साथ देने लगते हैं। वाल्मीकि एक्शन रिसर्च कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है पालीगंज की गौरव गाथा। सोन नहर प्रणाली की पालीगंज वितरणी, जिस पर अपने उद्गम से अंत तक 76 गांवों की भूमि सींचने का दायित्व है, कई गंभीर समस्याओं से ग्रस्त थी। अपनी सुविधा के लिए किसान वितरणी में अवरोध लगा देते थे, जिससे बड़ी मात्रा में जल की बर्बादी होती थी। फलस्वरूप वितरणी के अंत तक बसे कई गांवों तक पानी पहुंच ही नहीं पाता था। कभी खेतों को समय पर पानी नहीं मिलता था और कभी पानी ही पानी था जब उसकी आवश्यकता नहीं थी। वितरणी की दशा भी जर्जर थी। पर वाल्मीकि एक्शन रिसर्च कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों की निष्ठा ने 1989 के कुछ ही महीनों में किसानों के विचार और दृष्टिकोण को एक सकारात्मक दिशा दी। वाल्मीकि वालों ने जब आकर के ये बताया कि ये जो नहर है ये आपकी है और आप जो ये समझते हैं कि जिम्मेवारी इसका देखभाल सरकार का है, ये गलत है और आप जो अधिक पानी लेके बर्बाद करते हैं और आपके नीचे वाले भाइयों को जो पानी नहीं मिल पाता है, ये बहुत गलत है। तो हम नीचे और ऊपर वाले दोनों मिल के बैठे और सोचा हम लोगों ने, और उस वाल्मीकि के आने से एक नई किरण, आशा की नई किरण फूटी है और हम लोगों ने मिलजुल करके ये काम करना शुरू किया। नहर का देखभाल, रख रखाव और नीचे से ऊपर तक पानी जाने की व्यवस्था हम लोग ने किया है और ये सब सोच, नई सोच जो पैदा हुआ वो वाल्मीकि के द्वारा ही हुआ है। वाल्मीकि शर्मा जैसे अन्य किसानों में भी वैचारिक परिवर्तन किया। वाल्मीकि एक्शन रिसर्च कार्यक्रम शुरू होने के पहले नहर के अधिकारियों और किसानों के बीच में संबंध खराब हो गया था। वो अब नहर के किसान और अधिकारी के बीच में संबंध मधुर हो गया है। ऊपरी सिरा के किसान और निचले सिरा के भी किसान आपस में बैठकर बातचीत नहीं करते थे, वो अब आपस में बैठकर बातचीत करने लगे हैं। मैं निचले सिरे का किसान हूं और मुझे कहने में बहुत खुशी हो रही है कि हम सब पूरे किसान पालीगंज क्षेत्र में अच्छी सिंचाई व्यवस्था के बारे में सोचने लगे हैं। वाल्मीकि के नेतृत्व में ऊपर और नीचे के किसानों ने मिलकर अपने गांव की समितियां बनाई। आपसी सहयोग और तालमेल का परिणाम आंखों के सामने था। नहर से लगे अंतिम गांव हरपुरा में 10 वर्षों में पहली बार पानी पहुंचा। पंसोही और चंदौसी की सूखी नहरों में भी जल का आगमन हुआ। आने वाले दिनों में यदि पालीगंज की ही तरह हम पूरे बिहार में काम कर पाए तो आज मौजूदा जो हमारा सिंचाई के स्रोत हैं, हम इसी से करीब 25% और अधिक इरिगेशन हम बढ़ा सकते हैं। 25% इतने ही हमारे सिस्टम से और इरिगेशन का बढ़ना हमारा सैकड़ों करोड़ की बचत और हजारों करोड़ की उपज का मामला बनता है। तो वाल्मीकि केवल एक साधारण संस्थान ज्ञान देने वाला ही नहीं रह गया है, बल्कि बिहार के समृद्धि के लिए एक बड़े रास्ते की तलाश कर डाला है। और वाल्मीकि की सफलता पूरे बिहार के सिंचाई और कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाएगा, यह पालीगंज से हम लोगों ने अनुभव कर लिया है। वाल्मीकि प्रशिक्षण के अंतर्गत एक कार्यक्रम है जिसे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट या फसल कटाई प्रयोग कहते हैं। कुछ चुने हुए खेतों की पकी फसल के सीमित भागों को काटकर उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसके आधार पर बीज, पानी और खाद की सही मात्रा से संबंधित जानकारी दी जाती है।
1983 के बाद वाल्मीकि विस्तृत गतिविधियों के लिए संस्थान के स्थान और उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार आवश्यक हो गया। 1987-88 में सिंचाई भवन पटना से 7 किलोमीटर दूर खगौल में पटना नहर के दाईं ओर 38 एकड़ भूमि अर्जित कर ली गई और वाल्मीकि स्वतंत्र परिसर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। मुख्य सड़क से निकली पेड़ों से आच्छादित एक साफ सुथरी और खुली सड़क वाल्मीकि परिसर तक पहुंचती है। इस विशाल परिसर में पदाधिकारियों, कर्मचारियों और प्रशिक्षणार्थियों के लिए आवश्यक भवनों और संरचनाओं के निर्माण का कार्य तीव्र गति से आरंभ हुआ। साथ ही मिडिल स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य उप चिकित्सा केंद्र, बैंक, डाकघर, बाजार, टेलीफोन केंद्र तथा विद्युत उपकेंद्र का निर्माण भी आरंभ हुआ। इस नवनिर्मित परिसर के निर्माण के लिए यूएसएड से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। यूएसएड द्वारा बिहार वाल्मीकि भवन निर्माण की प्रगति को सारे भारत में अन्य वाल्मीकि की तुलना में सर्वश्रेष्ठ आंका गया। फरवरी 1992 को नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद द्वारा किया गया। संस्थान ने नियमितता से योजनाबद्ध काम शुरू कर दिया है। बाहर से आए प्रशिक्षणार्थियों के लिए एक 4 मंजिले छात्रावास का निर्माण किया गया है। छात्रावास के कमरों में सभी आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान है, जो प्रशिक्षणार्थियों के अध्ययन मनन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं। छात्रावास में एक साफ सुथरे भोजन कक्ष का प्रबंध है। विभिन्न विषयों की पुस्तकों से सुसज्जित पुस्तकालय, जो प्रशिक्षणार्थियों के ज्ञान वर्धन में सहायक है। संस्थान का गोष्ठी कक्ष बहुत बड़ी विचार गोष्ठियों के आयोजन की क्षमता रखता है। साथ ही प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक उपकरणों का भी प्रावधान है, जिनसे विषयों के सूक्ष्म तथ्यों के जानने में सहायता मिलती है। काफी हमारे पदाधिकारीगण विभाग के सहायक अभियंता स्तर पर, कोणीय अभियंता स्तर पर और हमारे वरीय पदाधिकारी लोग को भी इस तरह का प्रशिक्षण दिया जा चुका है और आगे भी इसे हम लोग का जो उद्देश्य है कि करीब करीब सभी पदाधिकारियों को इस तरह का ट्रेनिंग दे दिया जाए। वाल्मीकि पटना द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण को पूरे राज्य में शीघ्रता से उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने निर्णय लिया है कि वाल्मीकि के 3 उप प्रशिक्षण केंद्र मोतिहारी, डेहरी ऑन सोन और जमशेदपुर में खोले जाएं। इसी प्रकार का चौथा उप प्रशिक्षण केंद्र सिवान में खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। हमारी कल्पना है कि कल किसानों के बीच में छोड़ देना है, तो वाल्मीकि उसके लिए भूमिका तैयार कर रहा है कि धीरे धीरे जो हमारे छोटे छोटे कैनाल सिस्टम्स हैं वो किसानों को हम दे डालें, लेकिन देने के पहले उनको ये अनुभव करा दें कि इसके इंतजाम के लिए उन्हें क्या क्या करना है और सरकार और किसान ये दोनों मिलकर के पानी का बेहतर उपयोग कर सकें। कि 88 के बाद ये जो गुणात्मक परिवर्तन हुआ है बिहार के किसानों की जानकारी के आधार पर, उसमें वाल्मीकि की एक चमत्कारिक भूमिका है और इस माने में भविष्य में भी इसको भूमिका उपयोगी बनी रहेगी, ये हम लोग महसूस करते हैं।
लेकिन वाल्मीकि के भविष्य से जुड़ा है एक महत्वपूर्ण प्रश्न। सितंबर 1992 में यूएसएड की वित्तीय सहायता समाप्त हो जाएगी और संपूर्ण वित्तीय दायित्व राज्य सरकार पर आ जाएगा। उसके बाद वाल्मीकि के भविष्य की क्या संभावनाएं हैं? It is up to the Walmi and it's up to the state government to find यह वाल्मी और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि एक ऐसी व्यवस्था का विकास हो जिससे वाल्मीकि की गतिविधियां जारी रहें। इसके लिए आवश्यक है आर्थिक आधार और सहयोग, वेतन के भुगतान, उपकरणों के रखरखाव और पूरे संस्थान की देखरेख के लिए एक बड़ी राशि की आवश्यकता है जिसे पूरा करना पड़ेगा। हमारी स्थापना का जो व्यय है वो चूंकि राज्य सरकार को इससे बिहार राज्य को काफ़ी फायदा है, जैसा कि आपने देखा है पालीगंज रिसर्च एरिया या जो हमारा जमुनिया रिसर्च एरिया है, जमुनिया ब्रांच कैनाल का रिसर्च एरिया है, 2-3 और रिसर्च एरिया हम लोग करने जा रहे हैं। तो इस संबंध में राज्य सरकार को भी काफ़ी फायदा है। तो हमें ये आश्वासन मिला है कि ग्रांट के रूप में हमारी स्थापना का व्यय वो करेंगे, बाकी सब प्रशिक्षण का कार्यक्रम वगैरह जितना भी है वो हम अपने रिसोर्सेज को सेल्फ जनरेट करने में बिल्कुल सफल होंगे। अन्य विभागों के द्वारा चाहे जल संसाधन विभाग के द्वारा भी ये हमें पैसा उपलब्ध होगा। इसी आशा और विश्वास से जुड़ा है भविष्य वाल्मीकि का और समृद्धि कृषि की। आवश्यकता है कि हर किसान वाल्मीकि की लगन को समझे और जाने और हर अधिकारी सच्चाई और निष्ठा से अपना दायित्व निभाए और तभी 21वीं सदी जो द्वार पर दस्तक दे रही है सारी धरती को हरा भरा और सभी किसानों को संपन्न देख सकेगी। यही सपना है वाल्मीकि का। दुनिया चाहे कितनी बदले कुछ बातें हैं पुरानी, खेत और खलिहान किसान की सबसे बड़ी निशानी। सबकी धरती तक जा पहुंचे कल कल करता पानी, वाल्मीकि के अस्तित्व की इतनी सी है कहानी।